नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके पर्दे के पीछे आखिर चलता क्या है? आज हम उसी इनविजिबल सिस्टम को समझेंगे जो ग्लोबल कॉमर्स की, आप कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं SAP की। अगले कुछ मिनट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, जो कॉफी आप सुबह पीते हैं उसके बीन्स से लेकर आपके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसके पार्ट्स तक, इन सब चीजों को मैनेज करना कितना कॉम्प्लेक्स काम होगा, राइट? ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ग्लोबल पजल जैसा है। समझ आ रहा है मैं किस स्केल की बात कर रही हूँ? तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्प्रेडशीट से कर लेते हैं, एक्सेल है ना। लेकिन देखिए, जब बिजनेस इतना बड़ा हो, ग्लोबल लेवल पे फैला हो, तो ये सिंपल टूल्स काम नहीं आते। जरा इमेजिन कीजिए, लाखों ट्रांजैक्शंस, हजारों एम्प्लॉइज और हर देश के अलग अलग रूल्स। एक सिंपल सा स्प्रेडशीट तो इसके वेट से ही भाई क्रैश हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। तो आते हैं मेन प्रॉब्लम पर, और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसे हम कहते हैं मैनेजिंग ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या? मतलब फाइनेंशियल्स, सप्लाई चेन्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, जब ये सब अलग अलग देशों में फैला हो तो एकदम गड़बड़, एकदम केओस होना तो पक्का ही। अच्छा, इस स्केल को थोड़ा और फील करते हैं। सोचो 1 मिनट के लिए, एक कंपनी है, उसको अमेरिका में डॉलर्स में रिपोर्टिंग करनी है, यूरोप में यूरोज में और जापान में येन में। ठीक है, ऊपर से उसकी सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक हिस्सा ब्राजील में है तो दूसरा वियतनाम में। अब आप ही बताओ, ये सब अलग अलग सिस्टम्स पर मैनेज करना सच में एक नाइटमेयर से कम नहीं है ना? तो फिर इस प्योर केओस का सोल्यूशन क्या है, राइट? कोई तो सोल्यूशन होगा, बिल्कुल है। और सोल्यूशन का नाम है SAP। ये इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एक डिजिटल बैकबोन, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि SAP का फुल फॉर्म क्या है। ये है सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। टेक्निकली इसको कहते हैं ERP, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनना, आसान शब्दों में ये एक मास्टर सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिजनेस के हर हिस्से को एक साथ जोड़ देता है। सिंपल है, और इसके लिए ना एक एनालॉजी है जो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। SAP को अक्सर कंपनी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब सोचो, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही SAP बिजनेस के सारे अलग अलग फंक्शंस को एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम में इंटीग्रेट कर देता है। यही इसका सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है, ये आखिर काम कैसे करता है? कैसे ये इतने बड़े केओस को ऑर्गेनाइज कर लेता है? चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं और इसको समझते हैं। ओके, तो इसका सबसे कोर, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपनी कोड। अब ये क्या है? ध्यान से सुनना। हर लीगल एंटिटी, जैसे इंडिया में एक कंपनी है, US में दूसरी है, उन सब के लिए एक अलग कंपनी कोड बनाया जाता है। अब आप पूछोगे क्यों? सिंपल, ताकि हर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बैलेंस शीट्स सब बिल्कुल साफ सुथरे रहें। आप समझ लो, यही इस पूरे सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, इससे आपको आइडिया लगेगा। SAP हर चीज को एकदम क्लियर हायरार्की में ऑर्गेनाइज करता है। मतलब सबसे ऊपर हाई लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके नीचे जाते जाते एक एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से आपस में जुड़ा होता है, कुछ भी अलग नहीं है। और मजा की बात यह है कि सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम नहीं करते। SAP में होते हैं मॉड्यूल्स, जैसे फाइनेंस का एक मॉड्यूल, सप्लाई चेन का एक मॉड्यूल, HR का एक। लेकिन ये सारे मॉड्यूल्स एक ही सिस्टम से जुड़े होते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त पता होता है कि सप्लाई चेन में क्या चल रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं। अमेजिंग, राइट? लेकिन टाइम के साथ बिजनेस बदलता है, नई जरूरतें आती हैं, और नई जरूरत थी स्पीड की, रियल टाइम डेटा की।
और जो पुराना SAP सिस्टम था वो इस रेस में थोड़ा पीछे रहने लगा था, वो इतना फास्ट नहीं था। तो यहाँ आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं, पुराना SAP ECC और नया SAP S/4HANA। ध्यान से देखो, सबसे बड़ा द बिगेस्ट डिफरेंस है इनके डेटाबेस में। नया S/4HANA चलता है एक इन मेमोरी डेटाबेस पर, जिसका सीधा मतलब है इंस्टेंट रियल टाइम रिपोर्ट्स, एक क्लिक और रिपोर्ट सामने। जबकि पुराना सिस्टम वो बैच बेस्ड था, मतलब रिपोर्ट रन की और फिर घंटों इंतजार करो, कॉफी पी के आओ। समझ रहे हो डिफरेंस? और ये जो इन मेमोरी टेक्नोलॉजी है ना, यही असली गेम चेंजर है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी है। सोचो, आप एक बुक पढ़ रहे हो जो आपके डेस्क पर पहले से खुली हुई है, वर्सेस आप उस बुक को लाइब्रेरी के शेल्फ पर ढूंढने जा रहे हो। कौन सा फास्ट होगा? ऑब्वियसली पहला वाला। बस यही फर्क है, स्पीड का फर्क जमीन आसमान का है। ओके, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम ये सब अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल डेडलाइन नजदीक आ रही है। एक ऐसी डेडलाइन जो इस पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख रही है। और वो डेडलाइन है साल 2027। ध्यान से सुनना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी डेट है। सोच रहे हो क्यों? क्या होने वाला है इस साल? क्योंकि इस साल जो पुराना SAP ECC सिस्टम है ना, उसका मेन स्ट्रीम सपोर्ट खत्म हो जाएगा। बेसिकली SAP कंपनी ये कह रही है कि देखो भाई, अब हम पुराने सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब आपको नए सिस्टम पर आना ही पड़ेगा, नो चॉइस। और ये कोई रूमर नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। ये जो कोट है ये कंफर्म करता है कि 2027 की डेडलाइन बिल्कुल रियल है और बड़ी कंपनीज के पास नए सिस्टम पर माइग्रेट करने के अलावा बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस के साथ 2030 तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, बट माइग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। अब जरा इसका इम्पैक्ट सोचिए। इसका मतलब ये है कि दुनिया की लिटरली हजारों बड़ी कंपनियों को अब मजबूरन नए S/4HANA सिस्टम पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक मैसिव ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जो इस वक्त अभी चल रहा है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने देखा कि SAP क्या है, ये कैसे बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट 2027 की डेडलाइन का मतलब क्या है। ठीक है, अब आखिरी सवाल आपके लिए। ये जो नया रियल टाइम डेटा फाउंडेशन बन रहा है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर आगे चलकर कौन से नए अमेजिंग इनोवेशंस बनेंगे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।